स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए राजस्थान से जुड़ी हुई तमाम खबरें। मिशन राजस्थान पर रहे पीएम मोदी ने टोंक में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस के शासन में हनुमान चालीसा सुनना और पढ़ना भी गुनाह है, ये कहा गया प्रधानमंत्री की तरफ से। राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस पर बरसते हुए इस दौरान नजर आए। हनुमान जयंती पर उन्होंने भाषण की शुरुआत बजरंग बली की जय के साथ की। फिर कर्नाटक का एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार में हनुमान चालीसा सुन रहे व्यापारी को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया गया था। इनके राज में तो हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो गया है। साथ ही पीएम ने कहा कि मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गदा देकर बजरंग बली की जय बोलने का अवसर दिया। मुझे शूरवीरों की धरती सवाई माधोपुर आने का अवसर मिला। चुनाव के दिन हैं, एक एक दिन में 2-3 राज्यों में जाना होता है। यहां समय में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ा। मुझे लगता है कि मेरी सभा के बाद भी यहां लोग आते रहेंगे। मैं उनमें उत्साह देख रहा हूं। उसमें एक मजबूत भारत के लिए आशीर्वाद है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? कांग्रेस क्यों अपने नीतियों को ऐसे छिपाने में लगी है? जब आपने नीति बनाई है, निर्णय लिया है, तो अब जब मोदी जी ने खुल करके राज रख दिया, आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया, तो अब कांप रहे हो? अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार है। कांग्रेस होती तो कोरोना के समय ना किसी को मुफ्त राशन मिलता और ना ही किसी को मुफ्त वैक्सीन मिलती। कांग्रेस होती तो देश में महंगाई से हाहाकार मचा होता। कांग्रेस पार्टी देश की मुसीबत में अपने लिए भ्रष्टाचार के नए मौके तलाशती। और राजस्थान के मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग तो कुछ महीने पहले ही कांग्रेस के पंजे से मुक्त हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रूप नारायण सावरिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रूप नारायण, एक बार फिर प्रधानमंत्री कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए नजर आए। साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप कुछ समय पहले ही कांग्रेस के पंजे से मुक्त हुए हैं। जी बिल्कुल, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है टोंक के उनियारा में जनसभा को संबोधित किया और संबोधित करते हुए जो है कांग्रेस पे बड़ा हमला बोला है। जहां कांग्रेस ने तुष्टीकरण का आरोप लगाया, वहीं पे जो है आदिवासी, दलित और आदिवासी वर्ग को साधने का यहाँ पे सीधा प्रयास किया, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है दलित और आदिवासी बाहुलता है। यहाँ पे जो है वोटों की संख्या काफी है, तो यहाँ पे सीधा का सीधा उन्होंने कहा है कि जो दलित और आदिवासियों का जो आरक्षण है, जो बाबा साहब ने दिया है, जो संविधान ने दिया है, कांग्रेस चाहती है कि उसमें कम करके जो है मुस्लिम वर्ग को दिया जाए। और ये जो नीति है वो तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति है, और तुष्टीकरण की नीति के चलते जो है कांग्रेस जो है आज कांप रही है, क्योंकि मोदी ने जो है सच्चाई
सबके सामने रख दी और कांग्रेस की जो नीति है उसका भी वो बखान करते हुए यहाँ पे कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है करना चाहती है, तो उस चीज को यहाँ आके सामने सभी के सामने आके कहे कि हाँ हम ये चाहते हैं, ताकि जो है उनकी सच्चाई सामने आ सके। यहाँ पे देखिए नरेंद्र मोदी ने जो है बड़े लास्ट अपनी सभा के बारे में कहते हुए बोलते हुए कहा, संबोधन देते हुए कहा कि राजस्थान के चुनाव 2024 की मेरी ये अंतिम सभा है और राजस्थान की जनता से मैं जो है 25 की 25 सीटें मांगने आया हूं। अगर राजस्थान की जनता पिछली बार की तरह एकमुश्त होकर एकजुट होकर 25 सीटें देती हैं तो देश के विकास में अपना सहयोग करती है, क्योंकि अभी जो है यहाँ पे राजस्थान में कुछ सीटों पे जो है गणित गड़बड़ा हुआ है और कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं टक्कर में दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी ने अपने जो है भाषण में सीधा इसका संबोधन में सीधा जिक्र किया है कि 25 की 25 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी को मिलती हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और राजस्थान का पुनः जो है इसमें सहयोग रहेगा। जी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए रूप नारायण सावरिया। तो एक बार फिर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मंच से नजर आए और उन्होंने कहा कि जिनके पास 2 घर उससे 1 छीन लेगी कांग्रेस। और उधर राज्यपाल कलराज मिश्र ने मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जन्मोत्सव समारोह में भाग लिया। वो वहां विशेष फूल बंगला झांकी में सम्मिलित हुए। उन्होंने इस अवसर पर राम कथा का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने इस दौरान कहा कि हनुमान जीवित देवता हैं, उन्हें अमृतों का वरदान मिला हुआ है। अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां प्राप्त हनुमान शक्ति और साहस के प्रतीक हैं। उनकी आराधना से व्यक्ति अपने भीतर स्वयं में ऊर्जा का अनुभव करता है। हनुमान सारे जगत में अपने स्वामी प्रभु श्री राम का ही संदेश सुनाते हैं। सुंदरकांड में उन्होंने हर स्थान पर अपना परिचय अपने नाम के स्थान पर श्री राम दूत के रूप में ही दिया है। मेहंदीपुर बालाजी के महंत डॉक्टर नरेश पुरी ने भी राज्यपाल का अभिनंदन किया। उन्होंने ट्रस्ट की समाज सेवा से जुड़ी गतिविधियों के बारे में भी उन्हें जानकारी दी। खबर हनुमानगढ़ से, जहां जिला कलेक्टर कानाराम ने कलेक्ट्रेट सभागार में पेयजल, विद्युत और मौसम की बीमारियों की रोकथाम कार्यों पर समीक्षा बैठक की है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को इस दौरान बीमारियों के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जाए, ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यशाला भी आयोजित करें। साथ ही जिला कलेक्टर ने कहा कि बीमारियों के उपचार के व्यवस्थाओं के साथ आम जन की सक्रियता से भी बचाव आवश्यक है। अधिकतर जानकारी के अभाव अथवा लापरवाही से मच्छर जनित रोगों को पनपने में सहायता मिलती है। इसके लिए प्रशासनिक और सामुदायिक पहल ही कारगर साबित होगी। उन्होंने जल भराव और मच्छर पनपने वाले स्थानों पर नियमित कीटनाशक केमिकल छिड़काव और नियंत्रण के लिए टीम बनाकर निगरानी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर भी हनुमानगढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में गेहूं खरीद को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों का सर्वांगीण विकास हमारी जिम्मेदारी है। मंडी में आने वाले किसानों को उनके अनाज का भुगतान समयबद्ध सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने गेहूं खरीद में पूर्ण पारदर्शिता अपनाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि किसान को मंडी में आने जाने में परेशानियां नहीं हो, इसकी समुचित व्यवस्था की जाए। साथ ही उनके लिए छाया, पानी सहित अन्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि बारिश में अनाज खराब नहीं होना चाहिए। वहीं राज्य के किसानों का गेहूं मंडी में पहुंचे, इसके लिए कड़ी निगरानी की जाए। मंडी में सीसीटीवी कैमरे स्थापित कराएं। मंडी में किसानों के लिए चौपाल आयोजित करें। कृषि विभाग अधिकारियों के जरिए आगामी फसल देखभाल और खराब मौसम के बचाव के तरीके बताए जाएं। साथ ही उनसे संबंधित योजनाओं की भी जानकारी दी जाए और मंडी में डिजिटल बोर्ड भी लगाए जाएं।
उधर जयपुर सांसद रामचरण बोहरा अजमेर लोकसभा क्षेत्र में प्रवास के दौरान केकड़ी विधानसभा में मतदाता जागरूक और युवा सम्मेलन में सम्मिलित हुए। सांसद ने उपस्थित युवा शक्ति से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। सांसद ने कहा, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी देश के युवाओं के कंधे पर है। आज भारत पिछले 10 वर्षों में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ये सिर्फ भारत की युवा शक्ति की बदौलत है। आज भारत का युवा रोजगार लेने वाला नहीं, अपितु रोजगार देने वाला बन रहा है। भारत नए नए स्टार्टअप का ग्लोबल हब बन रहा है। आज भारत के स्टार्टअप की चर्चा पूरे विश्व में है। ये केवल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के कारण ही संभव हो पाया है। साथ ही सांसद ने कहा कि लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी जितनी अधिक होगी, राष्ट्र का भविष्य उतना ही बेहतर होगा। युवाओं को न सिर्फ मतदान करना है, बल्कि अपने परिवार वालों को, अपने पड़ोसियों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करना है। इस दौरान केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम, स्थानीय मंडल अध्यक्ष अनिल राठी और अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उधर बहरोड कस्बे में शमशान भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले में वार्ड वासियों का इस दौरान रुद्र रूप देखने को मिला। अतिक्रमण को लेकर इस दौरान लोगों ने पुलिस थाने के सामने जमकर हंगामा किया, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। अचानक से पहुंचे लोगों ने मुख्य मार्ग पर जाम लगा देने के बाद प्रशासन के होश उड़ा दिए और पूरे मामले की जानकारी लेकर जल्द से जल्द मामले को सुलझाने के लिए कहा गया। वहीं इलाके के लोगों का कहना है कि शमशान घाट पर अतिक्रमणकारियों ने जेसीबी चलाकर अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही शमशान भूमि के चारों ओर लगी 4 दीवारी को भी तोड़ दिया है। बहरोड उपखंड अधिकारी के पास लोग पहुंचे और उन्होंने पूरी बात बताई। लोग प्रशासन के खिलाफ इस दौरान लगातार नारेबाजी भी करते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की मिलीभगत के चलते प्रॉपर्टी डीलर और अन्य लोगों ने शमशान भूमि पर कब्जा कर लिया है। उधर राजस्थान के तिजारा से विधायक बाबा बालकनाथ के नाम से सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर हथियारों की खरीद फरोख्त करने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर मामले के वायरल होने पर बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ ने पुलिस में शिकायत करने की बात कही है। दरअसल सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर बदमाश अवैध तरीके से हथियार बेचने की पेशकश कर रहे हैं। साथ ही हथियार खरीदने वाले के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं। इस मामले को लेकर भिवाड़ी के एएसपी अतुल ने बताया कि मामले की साइबर जांच टीम जांच कर रही है। फिलहाल अकाउंट के बारे में कुछ पता नहीं चल सका है। उधर महावीर जयंती पर कारोबारियों को चुपके से शराब बेचना भारी पड़ गया। जोधपुर मीडिया की सजगता से ड्राई डे पर इस दौरान यहां पर शराब बेचने वाले चिन्हित हुए तो आबकारी अधिकारी ने ड्राई डे पर शराब बेचने वालों को खुद धर दबोचा। जैन समुदाय से आने वाले दलवीर सिंह महावीर जयंती दिवस पर खुद इतने व्यस्त रहे कि मीडिया के फोन अटेंड नहीं कर पाए। आबकारी अधिकारी ने 6 दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। ये दुकानदार आचार संहिता के चलते अब 26 अप्रैल वोटिंग के दिन की शाम 6 बजे तक शराब नहीं बेच सकेंगे। उधर बहरोड पुलिस ने युवक पर फायरिंग मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वारदात में उपयोग में इस्तेमाल की गई बाइक को भी इस दौरान जब्त कर लिया गया है। बहरोड सिटी थाना प्रभारी महेश तिवारी ने बताया कि 4 अप्रैल को क्षेत्र के खेड़ा में अखिलेश पुत्र सतवीर यादव के ऊपर बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें युवक बाल बाल बच गया था। घटना के बाद 3 बदमाश घटना स्थल से फरार हो गए थे, जिस पर पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने
टीम गठित कर बदमाशों को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।